गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से अध्याय चैनल में मैं विनीत गुप्ता बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्यूब पढ़ेंगे। कैलकुलेशन का एक पार्ट है क्यूब। ठीक है, आज हम लोग क्यूब नंबर्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे। हालांकि आप लोगों को कैलकुलेशन में क्यूब को याद ही करना है, क्यूब वहाँ एग्जाम में निकालने नहीं बैठना है, आपको क्यूब अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्यूब आप लोग अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जैसे इससे आपको मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशन, एडिशन, ये सारी चीजों में आपको सिंपल होगा कैलकुलेट करना। क्योंकि जब हमारे पास कुछ नंबर्स आते हैं ना और हम मल्टीप्लाई करने बैठते हैं, ठीक है, तो उन्हें मल्टीप्लाई भी जल्दी जल्दी करना आना चाहिए। और जब आप कैलकुलेशन की ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आपको ये सब कैलकुलेशन करने में वहां पे आसानी होगी। जैसे हमें अगर 11 to 99 तक क्यूब निकालना आ रहा है, उसके लिए भी हमें 10 तक क्यूब कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, हालांकि यहाँ पे हम कुछ नंबर्स यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे एक का क्यूब कितना होता है, एक। दो का क्यूब कितना होगा, 8। तीन का क्यूब कितना होगा, 27। ये आपको याद होना चाहिए। चार का क्यूब कितना होने वाला है, 64। पांच का क्यूब कितना होगा, 125। छह का क्यूब 216। सात का क्यूब 343। आठ का क्यूब 512। नौ का क्यूब 729। और 10 का क्यूब कितना हो गया, 1000। ठीक है, 10 का क्यूब कितना हो गया, 1000। ये तो 10 तक सिंपली आप लोगों को याद होना ही चाहिए। तीसरी, 11 का क्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, 1331। ठीक है, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, आप जब रीजनिंग पढ़ेंगे तो आपको इन चीजों की समझ होगी। यहाँ 11 का क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 12 का क्यूब भी बहुत इंपॉर्टेंट, 1728, 1728 होता है। ठीक है, 13 का क्यूब कितना होता है, 2197। ठीक है, चौथे का क्यूब कितना होता है, 2744। ये याद होना चाहिए। 15 का क्यूब कितना होगा, 3375। 16 का क्यूब कितना होगा, 4096। ये आपके इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो हम आपको यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। जैसे 21 का क्यूब कितना होगा, 9261। कितना होगा, 9261। ठीक है, 22 का क्यूब कितना होगा, 10,648। 22 का क्यूब कितना आता है, 22 का क्यूब कितना होता है, 10,648। अभी देखिए हम ये क्यूब यहाँ पे लिख जरूर रहे हैं, लेकिन ये नंबर आपको हम अभी कैलकुलेट करना भी बताएंगे। ठीक है, 25 का क्यूब कितना होगा, 15,625। ये सारे इंपॉर्टेंट नंबर हैं जो हम यहाँ लिखते जा रहे हैं। क्यूब का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी नंबर्स को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्यूबिक नंबर बन जाता है। जैसे यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है। सर्ट्स में ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो x बेस है, बेस की पावर 1 प्लस 1 प्लस पर 1, जब अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये पावर 2 और 3 होती तो 2 और 3 ऐड हो जाता। ठीक है, तो ये x की पावर क्या आ गया, 3। इसे ही क्यूब कहते हैं। ठीक है, चलिए 1 to 10 तक क्यूब अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए क्यूब को हम 4 टाइप में आपको समझाने वाले हैं। टाइप 1 सब बहुत ही सिंपल है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, टाइप 1, लेकिन प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है ताकि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। टाइप 1, यदि कोई संख्या एक से शुरू हो, एक से शुरू होने वाली संख्या, शुरू होने वाली संख्याएं। अच्छा, एक से शुरू होने वाली संख्याएं, 11 to 99 हमने क्या बोला है, 11 to 99 तक के क्यूब सिखाएंगे। 11 to 99 में एक से शुरू होने वाली संख्या क्या है, 11 है, 12 है, 13 है। इसी तरीके से 14, 15, 16, 17, 18 और 19। इसके अलावा 11 to 99 में कोई भी संख्या एक से तो शुरू नहीं होती। क्लियर है, ठीक है। पहली संख्या ले लेते हैं हम 12 और 12 का क्यूब निकालते हैं। आप यहाँ देख लीजिए 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। कितना लिखा है, 1728। चलिए अभी कैलकुलेट करना बताते हैं। अच्छा, संख्या किससे शुरू हो रही है, शुरू होने वाली संख्या एक से शुरू हो रही है, एक लिख दिया। अगली संख्या क्या है, दो, दो लिख दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या एक है, एक लिख दिया। अगली संख्या दो है, दो लिख दिया। दो का स्क्वायर किया तो दो का स्क्वायर कितना, 4। और दो का ही क्यूब किया तो दो का क्यूब कितना,
8। सिंपल था। आगे पीछे की संख्या को छोड़ दीजिए, बीच की संख्या को डबल करिए। 4 का डबल 8, 2 का डबल 4 और इसे जोड़ दीजिए। ये हो गया 8, 8 4 12 2, एक कैरी हो गया, एक यहाँ कैरी मतलब यहाँ आएगा, 4 2 6 और एक 7 और ये 1, तो 1728, 1728 आया नहीं आया? आया, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए। अगला एक और, अब उसी संख्या को दोबारा नहीं बता रहे, हम अगली संख्या ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। पहली संख्या किससे स्टार्ट हो रहा है? 1 से। अगली संख्या कितनी है? 3। 3 का स्क्वायर करेंगे और 3 का ही क्यूब करेंगे। बीच की संख्या को डबल करेंगे। 3 का डबल 6 और 9 का डबल 18, 7 लिख लिया, 2 यहाँ कैरी। अब देखिए 18 और 9 27 और 2 29 होता है, 29 का 9 यहाँ 2 आएगा, ठीक है। 18 और 9 27 और 2 29, 29 का 9 लिखेंगे और 2 कैरी करेंगे। थोड़ा गैप दे दे के लिखेंगे ताकि आपको जोड़ने घटाने में आसानी हो, ठीक है। हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ यूनिट डिजिट को जोड़िए, आगे अभी समझ में आएगा। सिर्फ यूनिट डिजिट को जोड़िए। 8 और 9 17, 17 और 2 19, 19 का 9, एक बचा, एक और एक 2, ठीक है। 6 3 9 और 2 11, एक एक यहाँ चला गया, एक और एक 2, 2197। क्या यही था? देखिए तेरे का क्यूब कितना लिखा है? 2197। गौर कर लेते हैं, चलिए 19 का क्यूब निकाल लेते हैं। संख्या क्या है? 1, अगली संख्या 9, 9 का स्क्वायर 81 और 9 का क्यूब 729, 81 का डबल 162 और 9 का डबल 18। इसे जोड़ना है। जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे 9 लिखेंगे, ठीक है। 72 कैरी हो गया, 2 2 4 और 1 5, कितना बचा? 16, 16 और 8 24, 24 6 30 और 1 31, यहाँ आ गया। 9 और 1 10 और 8 18, 3 और 1 4 और 18 का 1 5, तो ये क्या आ गया? 6859। तो 18 यहाँ से आपको ये पता चला कि 19 का क्यूब कितना होता है? 6859। क्लियर है? ये आप लोगों को याद होने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट नंबर है। आप चलिए फिर से 18 का क्यूब बता देते हैं, ठीक है। 1 8, 8 का स्क्वायर और 8 का क्यूब लिख दिया। 64 का डबल 128 और 8 का डबल 16, इसे जोड़ दीजिए, 2 आ गया, 51 इधर, 8 4 12 और 1 13 का 3, एक बचा, 12 6 18, 18 और 6 24, 24 यहाँ आ गया, 6 4 10 और 8 18 का 8, 2 और 1 3 और 18 का 1, ठीक 4, तो ये कितना आ गया? 5832। तो आपका 18 का क्यूब यहाँ से क्या निकल के आया? 5832। ये याद कर लीजिए कि 18 का क्यूब कितना होता है? 5832 होता है, 5832 होता है। 19 का क्यूब होता है कितना? 6859 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोगों ने अभी पहला टाइप सीखा, नंबर स्टार्ट्स विद 1, संख्या 1 से शुरू हो रही है। नंबर हम यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देते हैं, नंबर स्टार्ट्स विद 1, 1 से शुरू होने वाली संख्याएं। अगला टाइप सीखते हैं, देखिए टाइप 2, ये क्या है? नंबर्स एंड्स विद 1, एक पे खत्म होने वाली संख्याएं। एक पे खत्म होने वाली संख्याएं क्या क्या होंगी? 11 से 99 तक सीखना है तो 11 एक पे खत्म हो रहा है, 21 एक पे खत्म हो रहा है, 31 एक पे खत्म हो रहा है, 41 एक पे खत्म हो रहा है। इस तरीके से देखा जाए तो 91 भी एक पे खत्म हो रहा है। इसके अलावा और कोई संख्या तो मिली नहीं। 11 का क्यूब आपको याद है 1331 होता है। चलिए 21 का क्यूब निकालना है आपको कि 21 का क्यूब क्या होता है। इससे पहले 12 का क्यूब एक बार और उठाते हैं, ठीक है। चलिए, जब संख्या 1 से शुरू हो रही थी तो 1 लिख रहे थे, अगली संख्या का स्क्वायर और अगली संख्या का क्यूब। संख्या स्टार्ट हो रही थी तो स्टार्ट में 1 पे खत्म हो रही है तो 1 लास्ट में, उसके जस्ट पहले 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8। सेम चीज है, बस पलट गया है, ठीक है। बीच की संख्या को डबल किया, बीच की संख्या को डबल किया, ये 8, ये 2, ये 7 और ये 1, 1728 आया।
उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या करिए, पलट दीजिए और डबल कर दीजिए। 4 का डबल 8 और 2 का डबल 4, इसे जोड़ दीजिए। 1 6 2, देखिए 8 4 12 का 2, एक कैरी तो 9, 9 to 6 आया। क्लियर है? सिंपल। कर लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 31 ले लिया, ठीक है। अच्छा, लास्ट में 1 लिखा, उसकी जस्ट पहले 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27, 9 का डबल कर लिया 18 और 3 का डबल कर लिया 6। कोई कंफ्यूजन नहीं? एक लिखा, 6 3 9 लिखा, 9 8 17 के साथ एक और एक 2, 2 9 7 9 1 आया। कोई कंफ्यूजन है तो 91 ले लीजिए। 91 का क्यूब आपके एग्जाम में कभी पूछेगा भी नहीं, फिर भी आप लिख लीजिए। ये क्या लिखा, 1 फिर 9, 9 का स्क्वायर 81 और 9 का क्यूब 729, 81 का डबल 162 और 9 का डबल 18। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही कि 81 का डबल 162 बोल दिया, 162 नहीं बोला? ठीक है, इतना आना चाहिए, इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए, ठीक है। चार समाज में बैठना है तो इतना समझ होनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए एक लिखा, 9 8 17 7 लिखा, एक और एक 2 यहाँ पे आ गया, 2 2 4 और एक 5 हो गया, 16 और 8 24, 24 दूनी 48 और 5 53, 7 5 3 5 7 1। ये 91 का क्यूब है। अच्छा, 19 का क्यूब क्या है, 6859, थोड़ी देर पहले कराया है ना, ठीक है। 19 का क्यूब क्या है, 6859। सर याद कर लीजिए, ठीक है, इसे याद कर लिया कीजिए, तुरंत पता चले और तुरंत ही इसे रिवाइज करिए, ठीक है। चलिए टाइप 3 करते हैं। अभी हम लोगों ने दो टाइप सीखे। टाइप 1 नंबर स्टार्ट्स विद 1 और नंबर एंड्स विद 1। अब करेंगे हम सेम नंबर। सेम नंबर मतलब जो एक जैसा दिखे, एक जैसा। अच्छा, एक जैसा दिखने वाला क्या नंबर होगा? तो आपने ध्यान दिया, एक जैसा दिखने वाला तो 11 है, 22 है, 33 है, 44 है। इसी तरीके से क्या है, 99 है। हालांकि ये 99 का क्यूब तो आपसे पूछने नहीं जा रहा, ठीक है। चलिए 22 का क्यूब कराते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले 22 का क्यूब बताया हमने, 10,648 होता है, 10648 होता है, ठीक है। चलिए, ना ये संख्या एक से शुरू हो रही है कि शुरू में एक लिख दें, ना ही एक पे खत्म हो रही है कि अंत में एक लिख दें। तो दोनों ही संख्या सेम है, निकालना क्यूब है। दो पकड़ लीजिए, कोई भी एक दो पकड़ लीजिए। दो का क्यूब कितना है, 8। हमारे स्टेप्स कितने होते हैं, अभी ध्यान दीजिएगा, स्टेप्स कितने हुए, 4। तो दो का क्यूब जब निकालेंगे तो 8 को हम 4 जगह लिखेंगे और उसके बाद सेम काम, 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, इसे जोड़ देंगे। ये हो गया 8, 8 से 14 के 4, एक इधर, ठीक है। 8 से 14 के 4, एक और एक, दो इधर। 8 2 10 6 16 का 6, एक और एक, दो इधर। 10,648 आया। क्लियर है? चलिए एक और संख्या ले लीजिए, 33 का क्यूब निकाल लीजिए। 3 का क्यूब कितना होगा, 27। 27 को क्यूब निकालना है, स्क्वायर नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि यहाँ 3 का स्क्वायर लेके लिखना शुरू कर देते हैं चार जगह जल्दीबाजी में। 3 का क्यूब लिखना है 27। 27 का डबल कितना होगा, 54 होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई गलती तो नहीं? अगर जिन्हें समझ में आ रहा है वो नेक्स्ट नंबर कोई भी लेके उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर सकता है, ठीक है। या वीडियो पॉज करके फिर उसके बाद चला के देखिए कि क्या आपने कोई गलती तो नहीं की, ठीक है। जैसे यहाँ से 7 यहाँ पे उठा के रख दिया, 2 यहाँ आ गया, 7 6 13, 3 5 2 7 और 1 8, 8 4 12, 12 8 20 से एक कम 19, 9 5 2 7 और 1 8, 28 और 7 27 और 8 35, 35 937 आपका आ गया 33 का क्यूब। क्लियर है? चलिए एक और संख्या ले लीजिए। चलिए 55 का क्यूब प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं, बाकी आपके पास बहुत सारी संख्याएं हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। 125 125 125 125, 5 का क्यूब हमने चार जगह लिख दिया और डबल किया तो 250 और इसे जोड़ भी दिया। 5 यहाँ, 12 यहाँ, 5 और 2 7 यहाँ, 25 और 10 35 और 3 38, 38 का मतलब 8, 8 5 13 का 3, एक कैरी हो रहा है, 25 10 35 36 37 और एक,
हाँ, 25 10 35 36 37 और 38, यहाँ पे 3 आएगा ना, हाँ 38 है ना, ठीक है। चलिए 8 5 13 के 3 हो गया, ठीक है। 25 10 35 5 40 और 1 41, ठीक है। और ये कितना हो गया 166375। अगर किसी को ये डाउट होता है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करें, तो आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर ओपन करिए और 55 इंटू 55 इंटू 55 करिए, आपका आ जाएगा, यही होता है 55 का क्यूब। और जब 55 का क्यूब निकालेंगे तो 166375 ही आएगा। कितना आएगा 166375, ठीक है। चलिए हमारे पास बचा एक लास्ट टाइप, टाइप 4। और ये टाइप 4 क्या है, डिफरेंट नंबर, ठीक है, डिफरेंट नंबर। अच्छा, डिफरेंट नंबर का मतलब क्या हो गया, अलग अलग संख्याएं, अलग अलग, ठीक है। तो आपने ध्यान दिया होगा, अगर हम वन से स्टार्ट होने वाली संख्या कहें तो वो भी अलग अलग है, वन पे एंड होने वाली संख्या कहें तो वो भी अलग अलग है। मतलब ये जो डिफरेंट नंबर है ना, ये जो अलग अलग वाला टाइप 4 है, ये आपका सदाबहार है। मतलब आपने अगर पिछले 3 टाइप नहीं भी पढ़े होते तो इस चौथे टाइप से आपके सारे के सारे क्यूब निकल जाएंगे, सारे के सारे क्यूब निकल जाएंगे। लेकिन कैलकुलेशन को अगर और आसान करना है तो उसके लिए हमने आपको 3 टाइप बता रखे हैं, पिछले 3 टाइप, ठीक है। चलिए, जैसे अगर हम यहाँ पे 23 का क्यूब निकालने बैठे, देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब देखिए हमने किया क्या, हमें 4 स्टेप्स में काम करना है। तो अब ये नंबर तो एक से स्टार्ट भी नहीं हो रहा, एक पे एंड भी नहीं हो रहा, सेम नंबर भी नहीं है, निकालना भी क्यूब है। तो पहली संख्या का क्यूब पहले और लास्ट वाली संख्या का क्यूब लास्ट में करना है। पहली संख्या का क्यूब पहले और लास्ट वाली संख्या का क्यूब कहाँ करना है, लास्ट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, पहली संख्या का स्क्वायर इनटू दूसरी संख्या यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करना है, दूसरी संख्या का स्क्वायर इनटू पहली संख्या। ये सारे लोग पहले ही समझ गए होंगे कि हाँ यही करना होगा, ठीक है। अब देखिए इस पे ध्यान मत दीजिए, इसको छुपा लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 लिख दिया। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 लिख दिया। बीच की संख्या को डबल करना है, बीच की संख्या को डबल करना है, कर दिया और जोड़ भी दिया। तो ये कितना आएगा 7, ये कितना होगा 2, 8 2 10 और 6 16, 6, ये कितना हो गया 6, 3 और 1 4 और 1 5। क्लियर है, ठीक है ना। देखिए 8 2 10 और 6 16 का 6 हो गया, एक कैरी करना है, 3 और 1 4 और एक कैरी वाला, टोटल 5 हो गया, ठीक है। अब 5 2 7, 7 4 11, 11 का मतलब यहाँ पे कितना आने वाला है, एक, कितना आने वाला है एक, एक कैरी करना है, 2 और 1 3 और 1 4। तो ये कितना आ गया 12,167, 12167, ठीक है। चलिए एक और संख्या कर लीजिए, जैसे आपको 24 का क्यूब निकालना है। अब देखिए उसको लिखना नहीं है कि 2 का स्क्वायर इंटू 4 और 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इंटू 2, ऐसा करके लिखना नहीं है, डायरेक्ट करिए। 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, 4 का क्यूब कितना होगा 64, लिखा। 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 32 का डबल 64 और 16 का डबल 32, ऐसे करना है। 4 का 4 लिखा, 6 कैरी कर लिया, 6 4 10 2 12, 2 1 कैरी कर लिया, 6 3 9 और 1 10, 10 यहाँ पे आ गया, 6 और 2 8 यहाँ पे आ गया। समझ आ रहा है, ठीक है। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन किया हमने, ठीक है। 3 और 1 4 और 1 5, कितना हो गया 5, यहाँ पे कितना आ गया 8 और 5 13, 13824। क्लियर, इस तरीके से करना है। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने 72 का क्यूब निकाल लिया। 7 का क्यूब कितना होगा 343, अच्छा 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा। 7 का स्क्वायर 49, 49 दूनी 98, 98। 2 का स्क्वायर 4, 4 सत्ते 28, 28 का डबल 56 और 98 का डबल 196। क्लियर, इसको जोड़ दीजिए। 8, 8 6 14 के 4, 5 2 7 और 1 8, 8 दूनी 16, 16 4 20 2 22 का 2, 2 कैरी, 19 और 9 18, 18 और 2 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 636224। कितना आ गया 636224। चलिए आपकी सहूलियत के लिए हम भी इसे चेक कर लेते हैं।
यहाँ 30 आएगा, ठीक है। हाँ, छोटी सी गलती होगी, तो ये हो जाएगा 373 248। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था ना, ठीक है। चेक करना सही रहता है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कल को आप यहाँ पे 71 का ही क्यूब निकाल रहे हैं, ठीक है। 71 का ही क्यूब देखिए, हालांकि इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 7 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब 343। ये हो जाएगा 98 और ये हो जाएगा 7 का डबल 14। देखिए ये नंबर्स एंड्स विद 1 से निकाल रहे हैं, ये 1 और ये 7 4 11 का एक, एक और एक 2, 8 2 10 9 19 के 9, एक 10 4 14, यहाँ पे चार चला गया 1 4 और ये हो जाएगा 3 5 7 9 1 1। क्लियर है। लेकिन जब आप इसको डिफरेंट नंबर से निकालेंगे तो भी क्या कैलकुलेशन कुछ अलग आ जाएगा। डिफरेंट नंबर से निकालेंगे, कैलकुलेशन हार्ड होगा, लेकिन आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 का क्यूब 343, एक का क्यूब एक लिखा, 7 का स्क्वायर 49, 49 एकम 49, एक का स्क्वायर एक, एक सते 7, 7 का डबल 14 और 49 का डबल 98। क्या दोनों चीजें सेम नहीं है? बोथ आर सेम थिंग। बट यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने बड़ा होल्ड कर करके निकाला, डिफरेंट नंबर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। बहुत सारी संख्याएं बनी बची हुई हैं, ठीक है। हम लोगों ने पहला टाइप किया, नंबर स्टार्ट्स विद 1, ठीक है। दूसरा टाइप किया हम लोगों ने, नंबर एंड्स विद 1। तीसरा टाइप हम लोगों ने किया सेम नंबर। और चौथा टाइप किया हम लोगों ने डिफरेंट नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास सारी चीजें हैं, ठीक है। वीडियो को अगर आपको बिल्कुल कोई चीज नहीं समझ में आती है, कहीं पे कोई डाउट होता है, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, आपको चीजें जरूर समझ में आएगी। बहुत ही आसान चीज है। अब आपके पास स्क्वायर क्यूब, क्यूब तो हो गया, स्क्वायर कराएंगे, स्क्वायर रूट कराएंगे, क्यूब रूट कराएंगे, कैलकुलेशन में और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे मल्टीप्लाई करना। ये सारी चीजों की वीडियो हम आपको देते रहेंगे। आपका भी कुछ फर्ज बनता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, जल्दी से जल्दी मतलब नोटिफिकेशन आपको मिल सके, वीडियोस आती रहें, ठीक है। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, टेक केयर, बाय बाय।